जो कम्युनियन है वो गुरु और शिष्य के बीच में एक साइलेंट ट्रांसमिशन है। अगर इसको हम बहुत ही सरल शब्दों में कहें, एक मौन प्रवाह, साइलेंट ट्रांसमिशन का ठीक अनुवाद इस समय नहीं आ रहा है। बोल के नहीं ट्रांसमिट होता वो, और बोल के जो जा रहा है वो सरफेस तक है, फिर धीरे से कुछ उतर जाता है। कई बार मौन में और कई बार सुनते सुनते भी सुना किसी अलग धरातल पर जा रहा है और अंदर कुछ खिलावट प्रारंभ हो गई। ये बिल्कुल ठीक बात उठाई है। उपनिषद का अर्थ भी समझ लेने जैसा है, इस पर किसी ने बात पूछी नहीं। उपनिषद का अर्थ है किसी जागृत सद्गुरु के सानिध्य में पूरी तरह खुले होकर बैठ जाना। उपनिषद का यही अर्थ है। उपनिषद, उसके पास बैठना। अब बैठना तो हर कोई करता है, यहाँ पर बैठने का तात्पर्य है पूरी तरह मौन में, पूरे खुलेपन में, पूरी जीवंतता में। और गुरु को सुनने का ढंग ही ये है कि जब हम कान से न सुने, अपनी पूरी बीइंग से सुने, हमारी पूरी बीइंग कान बन जाए, हम रोम रोम से उसका श्रवण करें, उसको सुने, तब उपनिषद घटता है। और उपनिषद बड़े सुंदर संवाद हैं। सारे उपनिषद संवाद पर आधारित हैं, और संवाद घटता ही तब है जब गहरे प्रेम और गहरे मौन की घटना घटती है। जहाँ गहरा प्रेम और गहरा मौन नहीं है, दोनों पर्यायवाची हैं, सिनोनिम्स हैं, प्रेम और मौन, जहाँ ये नहीं है वहाँ संवाद नहीं, विवाद होता है। संवाद के नाम पर विवाद होता है, या संवाद होते होते विवाद में तब्दील हो जाता है। प्रेम की घटना वहीं घट गई है, उसकी एक पहचान भी है। इसीलिए प्रेम और मौन शब्द एक साथ में उपयोग कर रहा हूँ। जिसके साथ तुम मौन बैठ सको, जिसके साथ तुम अनंत काल तक मौन बैठ सको, तो तुम उसके प्रेम में होगे। अन्यथा लोग किसी से मिलते हैं और तुरंत बोलना प्रारंभ करते हैं। बोलना एक दूसरे से बचने का उपाय है। बोल कर हम एक दूसरे से बचते हैं, वो डिवाइस है। जब हम किसी का सामना करना नहीं चाहते तो हम बोलने लगते हैं। इसीलिए लोगों की बातचीत देखो, बेबुनियाद, व्यर्थ की, कोई मतलब नहीं। लोग दिन भर के बाद, अपने इस हेक्टिक दिनचर्या के बाद मिल रहे हैं और वही सारी व्यर्थ की बातें, वही टीवी सीरियल, वही न्यूज़, वही अखबार जो पहले सब लोग देख चुके हैं, दोनों जने जानते हैं वो बात। और कई बार तो मुझे ताज्जुब होता है, लोग बरसों बाद मिलते हैं और सुबह के पुराने अखबार की बातचीत शुरू कर देते हैं बिना किसी इंटरवल के। तो लगता है ये मिले ही क्यों थे। मिलने की खुशी भी चेहरे पर नहीं दिखाई दे रही, वो उल्लास भी नहीं। हाँ, हंसी सुनाई देती है, उछल कूद भी दिखाई देती है, लेकिन वो जो आनंद की शीतलता होती है, जो आँखों और चेहरे में उतर आती है, वो नहीं दिखाई देती। तो वो विवाद में तब्दील हो जाती हैं चीज़ें। संवाद अपने आप में बड़ी दुर्लभ घटना है, और संवाद ऐसा है कि बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। तुम किसी के गहरे प्रेम में भी हो तो कई बार ऐसा होता है कि बिना बोले ही बातें ट्रांसमिट होने लगती, तुम समझने लगते हो। यहाँ मुझे सुनते हुए भी बहुत मित्रों को ये बात घटती है कि इससे पहले कि अगला सेंटेंस आता है, अगला वाक्य आता है, वो उनके अंदर पहले ही पहुँच चुका होता है कि अब ये वाक्य आने वाला है। कई मित्र कहते हैं ये क्या हो रहा है। ऐसा होता है जब दो लोग इस तरह के प्रेम में और मौन में ठहरे होते हैं, तो संवाद बिना बोले घट रहा होता है।
तुम्हें जानकर हैरानी होगी कि भगवान बुद्ध ने अपनी टीचिंग्स को लिखने के लिए मना किया था। उन्होंने कहा था कोई फ़ायदा नहीं। वो बड़े ही व्यवहारिक और बड़े वैज्ञानिक चित्त के व्यक्ति थे और कई बार मुझे लगता है बहुत त्रस्त भी। जो उनके आसपास लोग होंगे उनसे वो बहुत संत्रस्त भी हो चुके होंगे। संत्रस्त समझते हैं, परेशान, क्योंकि उन्होंने ऐसी ऐसी बातें कही हैं, उसी से पता चलता है। उन्होंने कहा कि कोई समझता है नहीं, इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं, वो व्यर्थ की एक प्रक्रिया है। जिसको समझना है वो समझता ही है, और जिसको नहीं समझना है कितना भी प्रयास करो समझता नहीं, तो इसलिए मत लिखना। तो उनके शरीर छोड़ने के बाद 400 साल तक करीब नहीं लिखा गया। 400 साल के बाद उनकी टीचिंग्स लिखी गई, और वो तब भी लोगों, जो जागृत लोग थे, जो उनके वो शिष्य जो बुद्धत्व को उपलब्ध थे उस समय, उन लोगों के माध्यम से वो वैसी की वैसी उतर आई और उन्हें लिख दिया गया, वो ट्रांसमिट हो गई। अर्थात अगर एक शिष्य खुला हुआ है, ग्रहणशील है, प्रेम पूर्ण है, तो स्थान ही नहीं समय भी बाधा नहीं बनता। समय के पार से भी सद्गुरु की जो देशना है, जो टीचिंग है, वो उसके अंदर उतर जाती है। यही उपनिषद है। तो ऐसा नहीं कि उपनिषद जैसी घटनाएं किसी ऋषि ने सचमुच में लिखी हों बैठकर। ज़्यादातर संभावना तो यही है किसी ने मौन ध्यान में उन्हें ग्रहण किया होगा। किसी के बीच वो घटना घटी होगी, उस समय हो सकता है उनको ना भी लिखा गया हो, लेकिन बाद में भी जब कोई शिष्य या शिष्यों का एक समूह, शिष्य उसको कहते हैं जो सीखने के लिए तत्पर हो चुका है। ये भी बात समझ लें। जैसे उपनिषद का अर्थ, शिष्य का अर्थ ये नहीं किसी की माला पहन ली है, किसी की फ़ोटो लगा ली है, किसी से गुरु मंत्र ले लिया है तो शिष्य हो गए हो। इतनी बातों से कोई शिष्य नहीं बनता। शिष्य का अर्थ है सीखने की तैयारी और समर्पण की भावदशा। जिसके अंदर सीखने की तैयारी है, समर्पण की भावदशा है, वो शिष्य हो गया है। तो वो समूह कहीं पर भी हो तो अस्तित्व में घटी ऐसी घटनाओं को वो कहीं से भी ग्रहण कर सकता है। बहुत सारी ऐसी घटनाएं। थियोसॉफिकल सोसाइटी जब मैडम ब्लावटस्की और एनी बेसेंट ने स्थापित करी तो उनके यहाँ कई पुस्तकें ऐसी हैं जिन्हें उनके यहाँ के साधकों ने अपनी ध्यान की अवस्था में पूरा का पूरा या तो सुना या उनका दर्शन किया। बहुत पुराना साहित्य जो खो चुका था, जो धरती पर अब कहीं नहीं था, और कुछ साधक गहरे ध्यान में उतरे और उनके अंदर वो ट्रांसमिट हो गया। तो यही सौंदर्य है उपनिषद का। और जब तुम प्रेम पूर्ण होते हो तो ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान उतरता चला आता है। उसके लिए और किसी पात्रता की ज़रूरत नहीं है। बस इतनी ही पात्रता, खुला हुआ होना, प्रेम पूर्ण होना, सीखने को तैयार होना और समर्पण की भावदशा से भरा होना। ये बातें भी सुनने में बड़ी साधारण लगती हैं, लेकिन ये भी थोड़ी टेढ़ी हैं। सबको लगता है कि हाँ, सीखने के लिए तो मैं तैयार हूँ ही, लेकिन किसी को थोड़ा कुरेद कर देखो, सिखाने के लिए तो हर कोई तैयार है, सीखने के लिए नहीं तैयार है। सिखाने वाले बल्कि ज़्यादा हैं और सीखने वाले कम हैं। समाज की संरचना ही ऐसी है कि गुरु ज़्यादा हैं, शिष्य कम हैं। सिखाने वाले ज़्यादा, क्योंकि हर कोई सिखाने का मज़ा लेना चाहता है, सिखाने में बड़ा अच्छा लगता है, और सीखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। इसीलिए जब कोई इस प्रक्रिया से गुरु बन जाता है, सिखाने की केवल उत्तेजना के वशीभूत होकर, तो शिष्यों को पकड़ के रखना चाहता है। अक्सर मैं सुनता हूँ गुरुओं के यहाँ
कस्में खिलाई जाती हैं कि अब यहीं रहना, यहाँ से कहीं नहीं जाना। और कुछ डायरेक्ट नहीं कहते हैं तो इनडायरेक्ट ऐसा वातावरण बना देते हैं कि ये आवश्यक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि गुरुओं को भय लगता है कि इतनी मुश्किल से तो कोई मिला है जिसको सिखाएंगे, और अगर वो भी चला गया तो किसको सिखाएंगे। सीखने वाले मिलते नहीं, गुरुओं की संख्या ज़्यादा है, समझ रहे हैं बात। तो ये अड़चन हर जगह है, इसीलिए हर जगह जो बहुत ही अजीबोगरीब ढंग के कल्ट हैं वो पैदा हो जाते हैं, जहाँ बहुत किस्म के बंधन, बहुत किस्म के नीति नियम लगा दिए जाते हैं, कई जगह परोक्ष रूप से, कई जगह अपरोक्ष रूप से। तो ऐसी जगहों से सावधान भी रहना चाहिए। जहाँ कोई कभी कहे कि बस अब तुमको यहीं रहना है, यहाँ से कहीं नहीं जाना है, सावधान हो जाना चाहिए। इस व्यक्ति को सिखाने का, समझाने का कुछ ज़्यादा ही भाव है। किसी सद्गुरु को तुम्हें सिखाने या समझाने का भाव नहीं होता, कभी ध्यान देना। वो वैसी ही घटना होती है जैसे आकाश में तैरते हुए बादल। इसीलिए भगवान बुद्ध अपने बारे में कहते थे कि मेरा पथ आकाश में तैरते सफ़ेद बादलों जैसा है, द वे ऑफ वाइट क्लाउड्स। बस जा रहे हैं, कोई दिशा नहीं, कोई उद्देश्य नहीं, कहीं पहुंचना नहीं, बस हैं, अभी हैं। तुम उनका आनंद लेना चाहो लो, ना लेना चाहो ना लो, कल कहाँ होंगे नहीं जानते। तो सद्गुरु उन वाइट क्लाउड्स की तरह हैं, श्वेत बादलों की तरह। कोई तुम्हारे ऊपर आरोपण नहीं, कोई बंधन नहीं, बरस जाते हैं, तुम्हारी मर्जी, तुम उनके नीचे खड़े हो जाओ, भीग लो, ना खड़े हो तो तुम्हारे घर आकर भिगोने वाले नहीं। हालांकि हमारी इच्छा यही होती है। ये मनुष्य के मन की अड़चन है, और उपनिषद ऐसे ही लोगों के बीच की घटनाएं हैं जहाँ कुछ बादल बरस रहे हैं और कुछ लोग उन बरसते बादलों के नीचे बैठ गए हैं, सराबोर हो गए हैं। फिर एक करुणा का भाव भी पैदा हो गया है कि इतना सुंदर जो एहसास किया है इसको लोगों तक पहुंचा दें। ज़बरदस्ती किसी को नहीं लाना है बादलों के नीचे, लेकिन हो सकता है किसी को लगे और वो भी भीगना चाहे, सराबोर होना चाहे, तो उसके लिए सूत्र संग्रहित कर लिए। जितना भी ऐसा साहित्य है वो ऐसे ही करुणापूर्ण लोगों के द्वारा रचा गया है।